देखिए 24 जनवरी शिफ्ट 2 के वीडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था, जिसमें हम लोग लगभग 13 क्वेश्चन एक वीडियो में बनाए हैं। उसका बचा हुआ क्वेश्चन जो है ना 12 क्वेश्चन, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बनाना पड़ा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा वीडियो में एरर हो गया, जिसके कारण तो वीडियो सही से बन नहीं पाए। तो जो बचा हुआ 12 क्वेश्चन है उसका हम लोग ये वीडियो बनाए और देखेंगे, दोनों को मर्ज कर कर। अगर वो दोनों मर्ज हो जाता तो एक वीडियो में होगा, नहीं तो 2 वीडियो में आपको सॉल्यूशन मिलेगा यूट्यूब चैनल पे, न्यूटन क्लासेस का। देखिए जो 12 क्वेश्चन बच गया उसको सॉल्व करते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन देखिए अच्छा क्वेश्चन है। ये आपका क्या है, इसमें फोकल लेंथ निकालना है क्वेश्चन में ड्रोन कैमरा का। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले समझना है क्या है ये, कि जैसे मान लीजिए आज के मॉडर्न ये जैसे से क्या हो रहा है कि समाज डेवलप हो रहा है ना। तो अब शुरू में कैमरा था, अब ड्रोन आ गया। तो ड्रोन से क्या होता है कि आप बहुत सारा काम देखिए, वेडिंग सेरेमनी में भी आजकल शादी में भी ड्रोन सिस्टम का यूज होता है ना। इसमें दूल्हा दुल्हन का ऊपर से वीडियो लिया जाता है वेडिंग सेरेमनी पूरा, मतलब वो ड्रोन फिर कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, बहुत जगह हो रहा है। जैसे मान लीजिए ड्रोन सिस्टम, आप देखिए क्रिकेट मैच हो रहा है तो वहां पे क्या अपर कैमरा से लिया जाता है फोटो, तो वो ड्रोन ही रहता है ना। तो ड्रोन सिस्टम से ही आप एक लैंड खरीदे हैं, आपका जमीन है कोई, उसका फोटो कैप्चर करना है, ठीक है। तो वो ड्रोन कैमरा बहुत हाइट पे रहता है, ठीक है। तो 18 किलोमीटर हाइट पे वो कैमरा है, ड्रोन कैमरा इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ड्रोन कैमरा 18 किलोमीटर है। तो आपको मान लीजिए उस लैंड का फोटो खींच के भेजना है अपने दोस्त को। तो वो बोला है कि आप ऊपर से भेजिए, क्योंकि निश्चित है कि आपका जमीन है, जमीन का अगर पूरा दिखाइएगा सही से तो टॉप व्यू लेना पड़ेगा। तो टॉप व्यू से एक फोटो लिया गया है, उसका हम सब डायग्राम कुछ ऐसा बनाएंगे कि अब लैंड के बारे में दिया कि आपका लैंड जो है उसका एरिया 400 किलोमीटर स्क्वायर है। तो हमसे देखते हैं इस तरह से, देखिए ये अब मान लीजिए आपका लैंडस्केप है, ठीक है। आपका लैंडस्केप है, फोटोग्राफ किया जिसका 400 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है। 400 किलोमीटर स्क्वायर मतलब ये स्क्वायर शेप का है, मान लेते 20 किलोमीटर इसका लेंथ मान लिए, और 20 किलोमीटर इसका हम ब्रेथ मान लिए, यानी स्क्वायर शेप का। इसका एरिया क्या हो जाएगा टोटल 400 किलोमीटर स्क्वायर। अब इसी लैंडस्केप का आपको फोटो कैप्चर करके अपने दोस्त को भेजना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कि ये आपका ड्रोन हो गया। तो ड्रोन का है कैमरा फिल्म का साइज दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 2 सेंटीमीटर लेंथ और 2 सेंटीमीटर ब्रेथ। यानी कि उसका फिल्म जो है ड्रोन कैमरा का कैप्चर जो करेंगे उसका फिल्म, फिल्म मतलब जिसमें जिस आकार का आपका कैमरा का आपका कैप्चर करिएगा ना, फोटो का साइज 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, एरिया जो होगा क्या होगा, आपका जो फोटो कैप्चर किए वो कुछ 2 सेंटीमीटर गुने 2 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाला लेंथ 2 सेंटीमीटर, और क्या दिया हो ये ब्रेथ भी 2 सेंटीमीटर, यानी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर का, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट हो गया ना आपका, जमीन आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया जिसका आपको फोटो भेजना है। तो इस कैमरा से, ड्रोन कैमरा से इसका डिस्टेंस दिया हुआ क्वेश्चन में, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू इक्वल टू दिया हुआ 18 किलोमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब कि आपका जो जमीन है वो ड्रोन कैमरा के लिए, वो आपका जमीन क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। उसका आपको फोटो खींचना है, तो वो फोटो खींचेगा ड्रोन से, तो ड्रोन से ये आपका लैंडस्केप ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट बहुत दूरी पे है, 18 किलोमीटर पे है, ठीक है। बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो गया 18 किलोमीटर, यानी इन्फिनिटी समझ लीजिए, बहुत दूर हो गया। इन्फिनिटी मतलब ये नहीं कि 1 लाख किलोमीटर होता है, इन्फिनिटी मतलब बहुत ज्यादा डिस्टेंस। यहाँ पे क्या है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस 18 किलोमीटर है, यानी कि ड्रोन बहुत हाइट से आपका लैंडस्केप का फोटो ले रहा है, ठीक है। ये कहानी है कुछ। अब हम सब देखें तो यहाँ पे हम सब क्या करें कि अगर हम सब मान लीजिए कि लेंस का कुछ फोटो खींचेगा, तो इस तरह का आपका फोकल लेंथ निकाला, तो इस तरह से आपका क्या हो गया, व्यू बना इसका व्यू। फोटो खींच रहा है ना, व्यू बना। तो व्यू बना तो हम सब यहाँ पे एक प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं। न्यूमेरिकल बना रहे हैं तो ये सब तो आपको थोड़ा करना ही पड़ेगा। ये आप एक्सिस बना, ठीक है। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस होगा। इसके अबाउट आपका जमीन दो हिस्सा में बट गया। ऊपर से देखिएगा, मान लीजिए ड्रोन एकदम बीच में रखा हुआ, आपका जमीन का इधर हिस्सा और इधर हिस्सा, वहां से फोटो एकदम सही है, ठीक है। तो हम सब न्यूमेरिकल बनाए तो इसी केस का लिए हैं। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट का हाइट जो है इधर और इधर दिखेगा सिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल दिखेगा तो क्या होगा, ये 10 किलोमीटर आपका, ये जो दिख रहा है ना, ये 10 किलोमीटर क्या हो गया, 10 किलोमीटर है ना, ये ऑब्जेक्ट का हाइट हो गया।
उसको दिखेगा ना कि इसका हाइट क्या है, हाइट मतलब कि 10 किलोमीटर है। ऑब्जेक्ट का हाइट मतलब यानी समझिए कि उसका लेंथ है ना, वही उसका आधा आधा उसका हाइट बन जाएगा। मैग्निफिकेशन यहाँ से निकालेंगे तो यही यूज करेंगे, ठीक है। एच नॉट क्या हो गया, 10 किलोमीटर, सेंटीमीटर में 20 किलोमीटर है तो क्या हो जाएगा 10 किलोमीटर आपका, टोटल 20 किलोमीटर है ना, ये क्या हो जाएगा एच नॉट 10 किलोमीटर आ गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। इसी तरह हम सब देखेंगे ये जो फिल्म बन रहा है, फिल्म का हाइट कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर होगा। इमेज का हाइट ये क्या हो गया 1 सेंटीमीटर। अब देखिए वो कैमरा है ड्रोन कैमरा, और इस वो क्या है उसके रिस्पेक्ट में ये ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी पे है, उसका इमेज का कहाँ पे बनेगा, फोकस पे। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहता है तो इमेज कहाँ बनता है, फोकस पे। तो ये इन्फिनिटी पे समझिए ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये आपको इमेज जो होगा यहाँ पे बना, मान लिए यही आपका इमेज बनता है। तो इमेज डिस्टेंस हम सब भी मान लिए, तो इमेज कितना होना चाहिए डिस्टेंस, फोकस। अब क्वेश्चन बन गया, अब एक लाइन का, ठीक है। अब हम सब मैग्निफिकेशन लिखेंगे, एम बराबर क्या लिखते हैं हम सब, वी बाई यू बराबर, मैग्निफिकेशन नहीं सीधे समझिए ना, मैग्निफिकेशन तो वी बाई यू हम तो लिखे वहां से, तो क्या लिखना पड़ेगा, इमेज का हाइट बटा ऑब्जेक्ट का हाइट, ये बटा ये बराबर एच आई बाई एच नॉट, यानी ये बटा ये, यानी समझिए कि आप क्या है ट्रायंगल भी बना सकते हैं इस तरह से। देखिएगा ना तो यहाँ से एक ऐसे करके आप इस तरह से ऐसे करके एक बना सकते हैं ट्रायंगल शेप का, ऐसे करके चला जाएगा, ठीक है। इस तरह से, ठीक है। ये आपका क्या होगा, इस तरह से ट्रायंगल भी बना सकते हैं, ये वाला साइड जो होगा थोड़ा सा कौन से इधर शिफ्ट कर, ऐसा कुछ कहानी है। तो अब देखिए अगर ऐसा हो जाए तो ये देखिए अब कब बन रहा है, तो इस तरह हम सब कंग्रुएंट ट्रायंगल भी ले सकते हैं, इसमें देखा जाए तो दूसरा तरीका, ये वाला क्या हो जाएगा आपका, अच्छा समझना है, क्वेश्चन बन तो गया है, ये वाला एच नॉट हो जाएगा और ये वाला एच आई, ठीक है। तो यहाँ पे हम तो देखेंगे तो इस तरह से बन रहा है ना, तो ये वाला एच आई लेंगे, ये एच नॉट हो गया बराबर क्या लेंगे, भी बाई यू, तो भी मतलब ये वाला डिस्टेंस, यू कौन हो जाएगा ये बड़ा वाला, तो हम सब ये वाला चीज लिखे सिमेट्रिकल करके, मतलब कि कंग्रुएंट ट्रायंगल करके भी कर सकते हैं इसको, या सिंपल भी बाई यू बड़ा एच आई बाई, यानी कि जब ऑब्जेक्ट का इमेज लेंगे, इमेज डिस्टेंस तो इमेज हाइट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बड़ा ऑब्जेक्ट का हाइट, यहाँ वैल्यू रख लीजिए एफ सबका, तो भी बराबर तो एफ लिखेंगे, और यू मतलब ऑब्जेक्ट का हाइट कितना दिया 18 किलोमीटर, 18 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, बराबर एच आई मतलब कितना हो जाएगा इमेज का हाइट, तो इमेज का हाइट कितना दिया 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर को लिखे 1 × 10 2⁻⁻² मीटर हो जाएगा, बटा ऑब्जेक्ट का हाइट, तो ऑब्जेक्ट का हाइट दिया 10 किलोमीटर, तो 10 × 10⁻³ कितना मीटर हो जाएगा, मीटर मीटर गया, इधर तो ये भी मीटर है, यहाँ से देखें हम सब तो ये 10⁻³ तो गया, मतलब काटा कुटी इस पे एक्सेप्ट करना है, ठीक है। तो एफ बराबर कितना निकल के आ गया, इसको करेंगे तो 18/10 1.8 × 10⁻² मीटर आ गया, लेकिन मेरा आंसर का फोकल लेंथ सेंटीमीटर में लगाना, तो 100 से गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 10⁻² तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1.8 सेंटीमीटर ये आपका फोकल लेंथ हो जाएगा, ठीक। यानी कि हम सब क्या कर दिए, सबसे पहले ये इस तरह करके कंग्रुएंट ट्रायंगल कर दिए, तो ये डिस्टेंस बटा ये बटा टोटल हाइट बटा स्मॉल हाइट, ठीक है यार। पहले देखिए हम सब भी लिए है ना, तो भी मतलब ये वाला डिस्टेंस लिए, ये बटा भी बटा टोटल यू, भी बाई यू, ठीक है। कंग्रुएंट ट्रायंगल में क्या होता है रेशियो बराबर होता है ना साइड का, ये क्या हो जाएगा टोटल भी, ये छोटा भी, तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल का यू हो जाएगा, इस तरह से देखिए ये ट्रायंगल देखिए, ये छोटा ट्रायंगल और ये वाला बड़ा ट्रायंगल, ठीक है। ये छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल, ये दोनों तो क्या है आपका कंग्रुएंट ट्रायंगल, तो इसका साइड का रेशियो सेम होगा, तो ये वाला भी हो गया, और ये वाला बड़ा वाला के लिए क्या हो जाएगा यू,
बी बाई यू बराबर, अब देखिए ये वाला जो होगा क्या होगा, एच आई होगा, तो ये वाला एच आई है तो ये भी एच आई, तो ये एच आई लिख लिए हम सब। अब ये एच आई है तो इसके सिमेट्रिकल वाला साइड कौन है, ये वाला, तो ये एच नॉट। वही चीज को हम वहां किए हैं, ठीक है, यानी कंग्रुएंट ट्रायंगल करके हम सब क्या कर दिए, बना दिए। अब देखिए ये क्वेश्चन है सेकंड वाला, ये सब तो इजी है, ये डिजिटल का है। देखिए इसमें दिया है कि आपका लॉजिक गेट है और करेक्ट किस केस में आउटपुट जीरो होगा। तो हम सब क्या कर दिए कि यहाँ पे एक्स और वाई दो इनपुट दिए हैं, इसके करस्पॉन्डिंग हम सब आउटपुट मान लेते हैं कि जेड, ये आउटपुट है। आउटपुट का लो कब कब होगा, ठीक है। आउटपुट लो के लिए देखिए यहाँ पे हम सब पहले 4 केस होगा, 2 इनपुट देंगे तो 0 0 0 1 1 0 और 1। ये चारों केस में देखना है कहाँ पे आपका आउटपुट जीरो आएगा, किस किस केस में। तो 0 0 लेंगे तो यहाँ पे देखिए इनपुट में अगर हम तो 0 0 दें तो ये और गेट है और ये क्या है, नॉर गेट है। और गेट का 0 0 के लिए यहाँ 0 आएगा, और 0 जब नॉट होगा तो यहाँ पे 1 आएगा। तो मेरा आउटपुट तो 0 हुआ नहीं, ये 1 आ गया, तो ये गलत हो जाएगा पहला। 0 1 देंगे तो क्या होगा, 0 यहाँ पे 1 दीजिएगा तो यहाँ 1 होगा, 1 होगा तो फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो ये तो सही है 0। इसके बाद 1 0 देंगे तो 1 0 भी 1 होगा और फिर 0 हो जाएगा, ये भी 0 आना चाहिए। इसका तो 1 1 देंगे तो 1 1 का तो 1 ही होगा, और 1 का नॉट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। 1 का अपना तो 0, यानी आंसर कौन हो जाएगा, बी सी डी, पहला छोड़ के बाकी तीनों सही, ऑप्शन थर्ड सही है। अगला देखिए ये वाला, देखिए टेम्परेचर है, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग पे है ना। तो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग में क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट को टेम्परेचर रहता है, वो क्या होता है, अब हॉट ऑब्जेक्ट क्या करता है, कोल्ड ऑब्जेक्ट को अपना टेम्परेचर को शिफ्ट करता है, ये सब जगह ये रूल लागू होता है। जैसे देखिए कि आपका क्या होगा, टेम्परेचर होगा तब ज्यादा, वोल्टेज में भी वही चीज देखते हैं, ज्यादा वोल्टेज होगा तो वोल्टेज क्या होता है, हाई से लो की तरफ शिफ्ट होगा। और बैटरी ज्यादा चार्ज है तो वो क्या करेगा, स्मॉल जो चार्ज है, जिसके पास वोल्टेज कम है उसको अपना वोल्टेज देगा। कब तक देते रहता है, जब तक कि दोनों सेम नहीं होगा। तो वही चीज है कि अगर टेम्परेचर है, एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, टेम्परेचर ऑफ बॉडी एयर फॉल्स फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस टू 24, यानी कि 40 डिग्री सेल्सियस से क्या हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 40 डिग्री से कितना हो जा रहा है, 24 डिग्री सेल्सियस। 40 से 24 डिग्री सेल्सियस हो रहा है कितना में, 4 मिनट। तो फिर क्वेश्चन कर रहा है कि नेक्स्ट 4 मिनट में कितना टेम्परेचर है, नेक्स्ट 4 मिनट में आपको निकालना है ना, तो टेम्परेचर उस समय कितना होगा अगला 4 मिनट के बाद, ठीक है। सराउंडिंग का टेम्परेचर दे दिया, सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना, 16 डिग्री सेल्सियस। तो इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, न्यूटन साहब की मदद से। न्यूटन जो है ना, कोई चीज को ठंडा हो रहा था तो कितना टाइम में कितना ठंडा होगा, कोई ऑब्जेक्ट हॉट है तो कितना टाइम में कितना ठंडा, उसके लिए इक्वेशन दी। वो इक्वेशन क्या था, वो इक्वेशन था कि इधर आप टेम्परेचर कहिए T1 माइनस T2, ठीक है, बटा T बराबर, अब एवरेज यहाँ पे कांस्टेंट हम K लिखते हैं, और क्या होता है T1 प्लस T2 बाई 2 माइनस T एवरेज, T सराउंडिंग का टेम्परेचर। ये फॉर्मूला अब इसी से आपका बन जाएगा। ये क्वेश्चन दो आपको इक्वेशन बनाना, दोनों को सॉल्व करके अपना ये आपका फॉर्मूला है। तो हम सब इसको सॉल्व करें तो इसमें वैल्यू रखे, तो शुरू में कितना था 40 माइनस कितना हो जाएगा 24, 40, और ये टेम्परेचर कितना से कितना में हुआ 4 मिनट बराबर, और दोनों को जोड़ेंगे 40 प्लस 24 तो कितना हो जाएगा 64। यहाँ पे ये क्या करना है, ये थीटा एवरेज, टेम्परेचर का एवरेज, टी एवरेज, यहाँ टेम्परेचर का डिफरेंस, यहाँ टेम्परेचर एवरेज माइनस थीटा सराउंडिंग, तो के। अब दोनों को जोड़िएगा तो 40 और 24 हो जाएगा 64, 64 को 2 से भाग देंगे तो 32, 32 में क्या करेंगे, ये 16 घटा देंगे तो यहाँ 16 आ जाएगा, ये भी घटाएगा तो 16 आ जाएगा, 16 बटा 4 बराबर के इंटू 16। यहाँ से के का वैल्यू आपका आ जाएगा 1/4, के का वैल्यू 1/4 आ गया। अब सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे, सेकेंड इक्वेशन में हम सब टेम्परेचर को मान लेंगे, है ना, टेम्परेचर को क्या करेंगे, मान लेंगे कि यहाँ 24 से घट के अब क्या आ रहा है टी, यही आपको निकालना है यहाँ का टेम्परेचर, ठीक है। तो मान लेते हैं कि 24 माइनस, अब 24 से घट के कितना होगा, तो 24 तो हो गया है, 40 से 24 आ गया। अब 24 के बाद अगले में कितना घटेगा, 24 माइनस इसको मान ली एक्स, नेक्स्ट टेम्परेचर को,
तो 24 माइनस एक्स, और फिर 4 मिनट में ही पूछ रहा है। फिर हमसे के का वैल्यू तो वहां से निकाल लिया, तो के का वैल्यू यहाँ रख देंगे 1/4। समझ में आया? उसके बाद फिर क्या करेंगे, फिर थीटा एवरेज करेंगे तो कितना लिखेंगे, 24 प्लस x/2 माइनस थीटा सराउंडिंग तो हमेशा 16 ही रहेगा ना। यहाँ पे आपको क्या करना है, सराउंडिंग का टेम्परेचर को कांस्टेंट लेना है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है कि आपका टेम्परेचर ऑफ द एयर इज 16 डिग्री सेल्सियस, एंड टेम्परेचर सराउंडिंग का दिया हुआ 16 डिग्री सेल्सियस। 16 ही लेना, 4 से 4 गया, 2 जाके इधर गए होगा तो 48 माइनस 2x हो जाएगा बराबर 24 प्लस एक्स माइनस 32। यहाँ घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 24 में से 32 जाएगा तो कितना हो जाएगा, x माइनस 8 आ जाएगा, है ना। यहाँ से अब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3x बराबर 56। x का वैल्यू कितना आ गया, 56/3। देख लीजिए x का वैल्यू कितना आ गया, 56/3। तो यही आपका लगभग इतना डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो ये 24 से कम ही आएगा ना, 24 से कम आ रहा है 56/3। ऑप्शन थर्ड सही। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, इसको यूनिट डायमेंशन से ही बना लीजिए। ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन है। एनर्जी ई बराबर हमसे क्या क्या पढ़े हैं, ई बराबर mc² पढ़े हैं। अब एनर्जी बराबर क्या होता है, मोमेंटम गुने वेलोसिटी ऑफ लाइट, ई बराबर pc। ठीक है, क्योंकि ई बराबर हमसे लिखते थे ना mc², और ई बराबर हमसे जानते हैं sc/λ। यहाँ से हम सब कंपेयर करते दोनों, mc² बराबर sc/λ। ठीक है, तो सी सी कट जाएगा, तो यहाँ से हम सब क्या लिखते थे बताइए, लैम्डा बराबर h/p लिखते थे, है ना। तो अगर लैम्डा बराबर लिखे तो v बराबर क्या लिखते हैं, n इंटू लैम्डा। तो लैम्डा बराबर क्या लिखेंगे, v/n, v/f फ्रिक्वेंसी बराबर h/p। तो देखिए p इंटू एफ, भी जब गुना होगा तो ये क्या होगा, h इंटू एफ, और एच एफ इंटू एफ क्या होता है, ये तो आपका पढ़ेगा ना, एनर्जी होता है। एनर्जी बराबर देखिए ई बराबर पी इंटू भी लिख सकते हैं, ई बराबर पी इंटू सी भी होगा, ऐसे करके समझ सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका है कि मोमेंटम को सी से गुना करेंगे तो इसका यूनिट देख लीजिए कि आपका एनर्जी के बराबर के आ रहा है, केजी मीटर पर सेकंड होता है मोमेंटम, और सी का होता है मीटर पर सेकंड। यहाँ से करेंगे तो कितना आएगा, केजी मीटर स्क्वायर बटा सेकंड स्क्वायर। तो ये बताइए किसका, एनर्जी का ही यूनिट है ना, ml²t-2। तो ये डायमेंशन किसका होता है, एनर्जी का ही होता है। ये भी एनर्जी है और ये भी एनर्जी बराबर ई बराबर mc² जानते हैं, ई बराबर pc भी होता है। तो अब इसमें देखिए एनर्जी का स्क्वायर करें तो ये दोनों का भी स्क्वायर कर सकते हैं, mc² का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। एनर्जी का स्क्वायर करेंगे मतलब इसका स्क्वायर करिए, और इसका भी स्क्वायर हमसे कर सकते हैं, p² c²। तो ये ऑप्शन देख लीजिए किसमें है, डायमेंशन जो इसका होगा वही इसका भी डायमेंशन, वही इसका भी डायमेंशन। ये लिख सकते हैं एनर्जी का स्क्वायर यानी जूल का स्क्वायर बराबर जूल का स्क्वायर गुने जूल का स्क्वायर। ठीक है, जूल का स्क्वायर। ठीक है, तो हम सब देखें कि फाइनली ये क्या डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है। तो देखना है हम सबको ये कि आइडेंटिफाई द करेक्ट इक्वेशन। तो ये वाला और किसी का यूनिट सेम नहीं होगा, सिर्फ इसका यूनिट सेम हो, तो इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, जिसके अनुसार हमसे बनाएंगे, ऑप्शन 4 हो जाएगा। ये देखिए कि इसमें दिया है कि एक स्मॉल अनचार्ज है। अब यहाँ भी वही चीज है कि अनचार्ज है, एक आपका चार्ज है, तो दोनों को कांटेक्ट में लाएंगे तो चार्ज क्या होगा, जो चार्ज ऑब्जेक्ट से अनचार्ज के पास ट्रांजेक्शन होगा अमाउंट का। ज्यादा अमीर है तो क्या करता है, जो कम गरीब आदमी है उसको पैसा दे सकता है, देना भी चाहिए। ज्यादा रखिएगा तो फिर क्या होगा, किसी न किसी फॉर्म में नष्ट हो जाता है, वो कहावत भी एक है। ठीक है, तो आपका क्या होता है, ये आपका अनचार्ज है, एक चार्ज है। तो यहाँ पे हम तो देखिए बना रहे हैं, एक क्या चार्ज है, एक अनचार्ज, दोनों को कांटेक्ट में ले आए। तो क्या है इसका Q0 है शुरू में, इसके पास Q दिया हुआ, Q इसका कितना है 4 × 10⁻⁸ कूलम। इतना कूलम इसके पास चार्ज है, तो ये अपना चार्ज इसको देने लगेगा क्योंकि इसके पास ज्यादा है, इसके पास कुछ नहीं है, बड़ी बात है। ठीक है, तो इसके पास अमाउंट जाने लगा। अब ये जाने लगा तो कब तक जाएगा, जब तक दोनों बराबर नहीं हो जाए, दोनों सेम गरीबी पे आ जाए या दोनों सेम अमीरी पे आ जाए, तब तक क्या होगा, चार्ज आपका फ्लो होते रहे। ठीक, दोनों बराबर हो जाएगा
तो बराबर हो जाएगा तो मतलब क्या होगा, बराबर हो जाने का कुछ देर बाद बोल रहा है कि देन रिमूव टू ए डिस्टेंस सच दैट द फोर्स ऑफ रिपल्सन इंक्रीज। अब दोनों को क्या कर दिया, हटा दिया, तो दोनों के बीच का सेपरेशन आपको निकालना है। चलिए दिया आर निकालना है, ठीक है, आर कितना होगा। जब इस पे दोनों को सेपरेट किया तो उस समय का फोर्स आपको दे दिया है 9 इंटू 10⁻³ अब दोनों को सेपरेट करेगा तो चार्ज क्या होगा, इक्वली डिवाइड हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻⁸ इस पे भी होगा और इस पे भी 2 इंटू 10⁻⁸ कूलम आ जाएगा। अब लगा दीजिए कूलम फोर्स, सेकेंड लॉ से एफ बराबर क्या लिखेंगे, 9 इंटू 10⁹ के Q1 Q2 करिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 गुने 2 4 गुने 10⁻⁻16 Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ फोर्स का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे दिया है, फोर्स की जगह हमसे कितना लिख दें बताइए, 9 गुने 10⁻³ तो 9 गुने 10⁻³ और यहाँ पे देखते हैं हम सब करके तो 9 तो कैंसिल हो जाएगा, इसको यहीं पे लिख देता हूँ, 9 गुने 10⁻³ यहीं से हमसे सॉल्व करते हैं, ठीक, ये आर स्क्वायर है, 9 से 9 गया, ठीक है, इसका आर स्क्वायर हम तो इधर ले आए, आर स्क्वायर इधर ले आए, 10⁻³ इधर आ जाएगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4 और इधर 9 7 -7 और ये कितना हो जाएगा 4 इंटू -7 हो जाएगा यहाँ पे, है ना, -7 और ये जाएगा तो +3 इसका घटा देगा, -7 में 3 और प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा -4। अब यहाँ आर का वैल्यू लिखे तो 2 गुने 10⁻² मीटर में आ जाएगा, ठीक है। मेरा आंसर सेंटीमीटर में तो 100 से गुना करेंगे, तो 100 से गुना करेंगे तो 10⁻² कैंसिल हो जाएगा, है ना, आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। इसको क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे सेंटीमीटर में बदलने के लिए, मीटर क्या हो जाएगा सेंटीमीटर में हो जाएगा, तो ये इसको कैंसिल कर देगा, आर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, मतलब कि उसको जो सेपरेट किया गया है वो 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा गया है, 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखेंगे, गैप दोनों को हटाएंगे तो उस समय फोर्स जो लगेगा इतना लगेगा। ये क्वेश्चन, अगला देखिए, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसमें दिया है आपका मालोस लॉ लगेगा, ठीक है, पोलराइजर वाला क्वेश्चन है, पोलराइजर वाला क्वेश्चन है, इसमें कहानी कुछ ऐसा है कि 3 पोलराइजर है, इसको अच्छा समझना, पहला पोलराइजर, दूसरा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ना कि ये पोलराइजर P1 है और ये वाला पोलराइजर का नाम P2 दिया है, दोनों ऑर्थोगोनली है, ठीक है, तो ऑर्थोगोनल का मतलब इसका मान लीजिए कि आपका जो दिया है ना, देखिए ट्रांसमिशन एक्सिस जो है P1 का ये मान लेते इस टाइप का है, तो ये दूसरा का ट्रांसमिशन एक्सिस कैसा लेंगे, इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर मतलब कैसा बनाना पड़ेगा बताइए, ऐसा, ठीक है, एक का ऐसा अगर ट्रांसमिशन एक्सिस बनाएंगे, दूसरे का ऐसे बनाना पड़ेगा, ठीक है, दोनों राइट एंगल पे, ठीक है, दिया हुआ अर्थ है कि गुणन टू ईच अदर, पढ़िएगा के पैसे P1 एंड P2 आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर ट्रांसमिशन एक्सिस। अब इसके बाद जो है ना आपका दिया हुआ है कि आपका स्लिट रखा है, ठीक है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो स्लिट तो रखेगा है ना, तो स्लिट हम सब बना ले रहे हैं, यहाँ देखिए ये S1 दिया है और ये S2 दिया है, ठीक है, और स्लिट के बाद फिर से एक पोलराइजर लगाया है, ये पोलराइजर का नाम क्या दे दिया P3, ठीक है, ये पोलराइजर का नाम क्या है P3, ये पोलराइजर P3 है, उसके बाद फाइनली क्या किया है एक स्क्रीन लगाया है, ठीक है, इधर, और स्क्रीन पे आपका इंटेंसिटी लाइट का निकालना है, जहां पे जो है ना आपका जो है पाथ डिफरेंस जो होगा, दोनों लाइट सोर्स जो अलग अलग लाइट सोर्स है, ठीक है, S1 और S2, the intensity at a point after P3 where the path difference between the light waves from S1 and S2, स्लिट से जो लाइट पास कर रहा है S1 और S2 से, वो पोलराइजर P3 के बाद उसका जो भी इंटेंसिटी होगा उससे जो पास करके फिर फाइनली स्क्रीन पे जाएगा, तो स्क्रीन पे वहां पे हमको निकालना जहां का पार्ट डिफरेंस λ/3, जहां पे पार्ट डिफरेंस इतना है वहां का हमको इंटेंसिटी बताना कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि यहाँ पे शुरू में क्वेश्चन में दिया है कि शुरू में जो लाइट है वो अनपोलराइज लाइट है, ठीक है, ये क्वेश्चन पढ़िएगा तो ये दिया हुआ कि देखिए
an unpolarized light of wavelength lambda and intensity I naught incident on P1 and P2। ये unpolarized light क्या होता है कि अगर पोलराइजर से पास करेगा ना तो 50% इंटेंसिटी उसका पहले बार में घट जाता है। ये याद रखना है आपको। ये आई नॉट है, वेवलेंथ लैम्डा को दिया हुआ, ठीक है। तो ये अनपोलराइज लाइट है, जिस शुरू में इसका इंटेंसिटी देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ आई नॉट है। तो ये फर्स्ट टाइम जब पोलराइजर से पास करता तो इसका इंटेंसिटी क्या हो जाता है, आई नॉट बाई टू। तो यहाँ पे स्लिट के पास आएगा तो आई नॉट बाई टू, आई नॉट बाई टू हो जाएगा इसका इंटेंसिटी। अब कह रहा है P3 से पास करेगा तो क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है ना कि P3 पोलराइजर है जो है वो जो दिया, देखिए द पोलराइजर P3 कवर बोथ द स्लिट विद द ट्रांसमिशन एक्सिस एट 45 डिग्री टू दोज ऑफ P1 एंड P2। यानी कि ये जो इंटेंसिटी अभी इसके साथ कितना बना रहा है, फर्स्ट पोलराइजर के साथ 45 डिग्री करके। तो मालूस लो लगा के हम तो क्या करेंगे, इंटेंसिटी इसका निकाल लेंगे। यहाँ जब पास करेगा तो इसका इंटेंसिटी क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए हम तो लिख रहे हैं आई आर बराबर क्या हो जाएगा, आई नॉट बाई टू गुने कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। तो यहाँ देखिए कितना आ जाएगा, आई नॉट बाई वन बाई रूट टू का स्क्वायर करेंगे तो आई नॉट बाई फोर। तो मतलब जो ये वाला जो पोलराइजर से पास करेगा तो इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, आई नॉट बाई फोर और आई नॉट बाई फोर, मतलब फिर आधा ही हो गया। अब हर बार आधा नहीं होगा। यहाँ पे अगर मान लीजिए कि एंगल जो होगा 60 डिग्री होगा, अगर ये देता कि ट्रांसमिशन के साथ 60 डिग्री बना रहा है तो यहाँ cos 60 1 बाई टू होता है, 1 बाई टू का स्क्वायर 1 बाई फोर हो जाता है, 1 बाई फोर टू के साथ गुना होता है तो 1 बाई एट हो जाता है, आई नॉट बाई एट, आई नॉट बाई एट हो जाता है। ये अच्छा समझना कि हर बार मतलब ये नहीं समझ लीजिएगा हर बार आधा होगा, ठीक है। वो डिपेंड कर रहा है एंगल ऑफ जो ट्रांसमिशन एक्सिस के साथ आपका बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ तक तो आ गए। अब हमको वहां पे निकालना जहां पे मतलब स्क्रीन पे हमको इसका इंटेंसिटी देखना है लाइट का, जहां पे पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई थ्री। तो अब इसके बाद फिर मॉडल्स का फिर से एक बार लगेगा। अब लास्ट आंसर हम यहाँ लिख रहे हैं, अब आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हमको पता है कि आई नेट लिखे हम सब। तो अगर दोनों सेम इंटेंसिटी का होता है तो रिजल्टेंट का हम तो जानते हैं मॉडल्स का क्या होता है, 4i cos स्क्वायर 5। ये कब होता है, जब अगर दोनों इंटेंसिटी सेम हो, ठीक है। इंटेंसिटी सेम होगा तो रूट अंडर i1 प्लस i2 का होल स्क्वायर हम सब पढ़े हैं इंटेंसिटी। यहाँ पे कितना आ जाएगा, अगर दोनों इंटेंसिटी सेम हो तो 4i0 होता ही, उसके बाद cos स्क्वायर 5 माइनस लॉस लग जाएगा। तो यहाँ पे हम से लिखेंगे तो 4i0, तो i0 की जगह कितना लिखेंगे, i0 बाई फोर, और cos स्क्वायर 5 की जगह कितना लिखिएगा 5, मतलब हमको चेंज करना पड़ेगा, ये पार्ट डिफरेंस है ना। तो हम तो जानते हैं डेल्टा 5 बराबर क्या होता है, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। तो ये वाला चीज रख दिए, 2 पाई बाई लैम्डा, हमको डेल्टा 5 ही लिखिए, ठीक। यहाँ पे कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई थ्री, लैम्डा लैम्डा गया तो यहाँ से 4 4 भी कैंसिल हुआ, कितना हो जाएगा आई नॉट इंटू कॉस स्क्वायर 120। तो कॉस स्क्वायर 120 मतलब माइनस वन बाई टू, माइनस वन बाई टू का स्क्वायर तो 1 बाई फोर। फाइनली आई नॉट बाई फोर ही आपका इंटेंसिटी होगा कहाँ पे, जहाँ पे पार्ट डिफरेंस दोनों, जहाँ पे पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई थ्री होगा। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, आई नॉट बाई फोर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक दिया है कि पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है along द एक्स एक्सिस, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द एक्स टी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन कितना एक्स टी इक्वल टू, अब एक्स नॉट टी देखिए 1 मीटर दे दिया है तो यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं एक्स टी कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर टी बाई टू, ठीक है। अब हम सब मैथ में पढ़े एक इक्वेशन 1 माइनस कॉस टू थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर, ठीक है। अगर इस एंगल को आधा कर दे 1 माइनस कॉस थीटा, ये कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, इसको कहते हैं सब मल्टीपल रूल, है ना। जो एंगल रहता है वो आधा होते जाता है, अगर ये दुगना है तो यहाँ पे आधा होता है, यहीं पे आधा करने में ये और आधा हो जाएगा, ठीक है। 1 माइनस कॉस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, हम सब अगर साइन स्क्वायर टी बाई टू निकालना है तो कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बाई टू, यहाँ से हम तो लिखे एक्स टी इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस टी बाई टू हो जाएगा। तो यहाँ से और सॉल्व करें तो 1 बाई टू माइनस क्या हो जाएगा कॉस टी बाई टू, यहाँ तक तो क्लियर क्लियर है फॉर्मूला लगाने का। अब हमको देखना है कि एक्स टी का मिनिमम कितना जाएगा और मैक्सिमम कितना जाएगा।
1/2 तो कांस्टेंट नंबर है, ये कॉस्ट पे डिपेंड करेगा। कॉस्ट मिनिमम जब क्या होगा, मिनिमम होगा तो इसका वैल्यू मैक्सिमम होगा, तो कॉस्ट मिनिमम कहाँ पे जाएगा, -1। -1 यहाँ पे रखेंगे, माइनस प्लस हो जाएगा, यानी एक्स मैक्सिमम कितना पे होगा, कॉस्ट -1 होगा। -1 होगा तो इसका वैल्यू 1/2 प्लस 1/2 होगा। और एक्स मिनिमम निकाले तो मिनिमम तो कितना हो जाएगा, एक्स का वैल्यू यहाँ कॉस्ट 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 1/2 हो जाएगा। 1/2 माइनस देखो कॉस्ट की हम क्या लेंगे, 1/2 मिनिमम निकालना तो क्या हो जाएगा, मिनिमम होगा जब आप यहाँ पे 1 आ जाए तो 1 आएगा तो क्या होगा, 1/2 माइनस 1/2 ये 0 आ जाएगा, यानी कि मिनिमम वैल्यू एक्स की कितना आ जाएगा, 0 से 1 के बीच में आएगा, 0 से 1 के बीच में आएगा, तब हम बाहर होगा 90 की वैल्यू का एक्स का लगाना। हम तो जानते हैं कि एक्स है 90 की वैल्यू का एक्स का लगाना इस तरह ही होता है ना, पहले से ही पता है। यहाँ पे भी यहाँ पे एक्स 0 रहेगा और एक्स जब 1 रहेगा इसके बीच में होगा, और ये एक्स का होगा 1/2। न्यू पोजीशन में जाके 90 की वैल्यू क्या आता है, मैक्सिमम होगा, क्योंकि उसमें वैल्यू से ज़्यादा होगा, सिंपल रूल यही पेंडुलम है। पेंडुलम न्यू पोजीशन पे आने पे क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू की वजह से यहाँ से जाता है, फिर वो न्यू पोजीशन पे आएगा फिर मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे एक्सट्रीम पे क्या होता है, आपका 0 हो जाता है, तभी तो नीचे आने लगता है, तभी तो नीचे आने लगता है, तभी तो नीचे आने लगता है, ऊपर जाता है। एक्सट्रीम पे दोनों पॉइंट पे क्या होगा, वेलोसिटी आपका 0 हो जाता है, यहाँ पे एक्सट्रीम होगा
हम लोग देखिए टाइम जो है 75 नैनो सेकंड। तो यहाँ पे हम लोग T बराबर 2πm क्यू डी की जगह कितना चाहिए, म्यू नॉट इनटू एन इनटू आई। हम सबको एन निकालना है, यहाँ से करिए 2πm बाय क्यू म्यू नॉट इनटू आई इनटू टी सब पहले रखना काटा कुटी, ठीक है। तो काटा कुटी करने में काफी 2π इनटू एन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दिया हुआ क्वेश्चन में 9 इनटू 10 टू पावर -31 की। सबसे पहला रूल समान बचाना, ठीक है। पूरा क्यूबियर दिया हुआ 1.6 पूरा 10 के पावर -19 यूनिट का वैल्यू आप जानते हैं 4 पाई में कितना होता है, मान बनाते रहिए आप, जल्दी सॉल्व करना है, इसके बाद आपके हाथ से काम करेंगे। 4 पाई में 10 के पावर -7 आ गया, करंट फ्लो हो रहा 1.5 एम्पियर। और फिर ये दिया 75 नैनो सेकंड, 75 गुना 10 के पावर -9 को हम ऊपर ले जाए +9 हो जाएगा। अब जल्दी जल्दी कट करना है, 2 पाई से ये गया 2 बार में, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम सब यहाँ पे पॉइंट हटाएं तो 10 एक ऊपर चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम सब काटे तो और क्या क्या कटेगा, पॉइंट फिर यहाँ भी हटा ही लीजिए, ये फिर 10 आ गया, ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो लिख ही दिया हम सब, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना रखना था 9 इंटू 10 टू पावर -31 यहाँ पर रखी दी, ठीक है। सब चीज सही है। 9 यहाँ पे हम सब मास ऑफ उपाय भी रख दिए, यहाँ पे 10 के पावर 9 उधर गया, उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए कुछ और कट रहा है, 3 बचे 15 3 दिया 9, ठीक है। 3 से ये कितना बना कट गया 25 किया 75, है ना। 5 से फिर इसको काटे 5 गुना 10, है ना। उसका 5 बचे 25, फिर 5 गुना 10, ठीक है। सबको लिख लीजिए एक बार, 2 से 2 एक और काट लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा, देखिए ये और ये तो कितना हो जाएगा 10 के पावर -31 है और इधर -19 है, ये 19 9 28 हो जाएगा। 28 में ठीक है 10